हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। हम फार्मास्यूटिक्स मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पे छठा लेक्चर्स लेके आए हैं। इस लेक्चर्स में हम 51 से 71 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 51। बफरिंग एजेंट्स इज आल्सो कॉल्ड एज। बफरिंग एजेंट्स को हम किस नाम से जानते हैं या कोई दूसरा नाम उसका अगर हम बताएं तो क्या हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शंस है स्वीटनिंग एजेंट्स, ए ऑप्शन, बी थिकनिंग एजेंट्स, सी पीएच मॉडिफायर्स, डी वेटिंग एजेंट्स। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर्स है वो है सी पीएच मॉडिफायर्स, क्योंकि बफरिंग एजेंट्स को हम जिस फॉर्मुलेशंस में इस्तेमाल करते हैं बेसिकली पीएच मेंटेन करने के लिए या पीएच के चेंजेस के लिए हम उसमें बफरिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। सस्पेंडिंग एजेंट्स इम्पार्ट्स। जो सस्पेंडिंग एजेंट्स किस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, क्या उसकी फंक्शनिंग होती है। तो पहला ऑप्शन है सोल्युबिलिटी, तो ये सोल्युबिलिटी को इम्प्रूव नहीं करता। दूसरा बी विस्कोसिटी, सी एब्जॉर्प्शंस, ये एब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव नहीं करता है। डी वेटिंग्स, वेटिंग में भी इसका रोल नहीं है। तो बेसिकली जो सस्पेंडिंग एजेंट्स होता है वो विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है, जिससे जो भी हमारा सस्पेंशंस हम यूज करें या जो भी हम सस्पेंशन बनाएं उसमें हम सस्पेंडिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मेन इसका आंसर्स हो गया सस्पेंडिंग एजेंट्स इम्पार्ट्स। बी ऑप्शन इज राइट आंसर्स विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इम्प्रूव करने के लिए हम किसी भी सस्पेंशन में हम सस्पेंडिंग एजेंट यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। द प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटिन बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू। तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन है पेशेंट्स, बी फार्मासिस्ट, सी कंपाउंडर्स, डी नर्स। तो ये प्रिस्क्रिप्शंस एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा लिखा जाता है। तो ये बेसिकली किसके लिए रिटिन ऑर्डर्स है, पेशेंट के लिए है या किसी फार्मासिस्ट के लिए है या किसी कंपाउंडर्स या किसी नर्स के लिए। तो बेसिकली ये फार्मासिस्ट के लिए रिटिन ऑर्डर्स है जो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रिस्क्रिप्शंस प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। तो बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। इन विच लैंग्वेज द एब्रीविएशंस इन द प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग इज वेरी कॉमन स्पेशली इन डोसेज इंस्ट्रक्शंस। तो जो लैंग्वेज है प्रिस्क्रिप्शंस पे जो एब्रीविएशंस लिखी जाती हैं, ये हम कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म्स में जो भी कुछ इस तरह के एब्रीविएशंस लिखी जाती हैं, तो उस केसेस में हमारा इसमें ऑप्शन दिए हैं ए लैटिन्स, बी ग्रीक, सी फ्रेंच, डी जर्मन। तो बेसिकली जो वो एब्रीविएशंस होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिसीव्ड एंड चेक बाय द। जो प्रिस्क्रिप्शन किसके द्वारा रिसीव्ड किया जा रहा है और किसके द्वारा चेक किया जा रहा है, तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस है। हम एक फिजिशियंस, क्या फिजिशियंस वो सब चेक करता है या रिसीव करता है, क्या पेशेंट रिसीव करता है, सी इज़ ए नर्स और डी इज़ ए फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शंस को रिसीव करता है और उसको चेक करता है। तो डी इज़ ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। द सब्सक्रिप्शंस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिम्बल्स। तो द सब्सक्रिप्शंस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिम्बल्स। तो इसमें ए RX, बी DC, सी DOC, डी PH। तो इसे तो सब्सक्रिप्शंस हमारा एक प्रिस्क्रिप्शन का नंबर 3 पार्ट्स है, यानी पहले हमारा डेट्स होता है, फिर उसके बाद नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट्स, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन, देन 4th इंस्क्रिप्शंस जिसमें हमारा मेन पार्ट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शंस और लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स या क्वांटिटी ऑफ ईच इसमें लिखी जाती हैं। 5th में सब्सक्रिप्शंस
इसमें प्रिस्क्राइबर्स डायरेक्शन बाय द टू द फार्मासिस्ट, कि प्रिस्क्राइबर्स डायरेक्शन देता है फार्मासिस्ट को। नंबर 6 सिग्नेचरा साइन, जो डायरेक्शन होती है एक रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स, यानी पेशेंट के लिए इंफॉर्मेशन होती है। तो इसमें सब्सक्रिप्शन रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बल्स RX। ए इन द डे ऑफ माइथोलॉजी द सिम्बल्स RX वाज कंसिडर्ड एज ए प्रेयर टू। तो ए इज ए जुपिटर्स, बी जीसस, सी नेपच्यून्स, डी धनवंतरी। तो इसमें राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 में क्या था, एब्रीविएशन ऑफ लैटिन वर्ड्स RX इज। तो एब्रीविएशन ऑफ लैटिन वर्ड्स RX का मतलब क्या है, लैटिन्स में या जो एब्रीविएशन लैटिन्स वाला RX है उसको हम किस तरह से इंग्लिश में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मतलब ए इज यू टेक, बी इज टू मेक, सी टू सोल्ड और डी इज टू यूज। तो ए इज ए राइट आंसर। तो यू टेक, RX मीन यू टेक। क्वेश्चन नंबर 59। द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड इंस्क्रिप्शन कंटेन। तो अभी हमने बताया कि इंस्क्रिप्शन बेसिकली ए इज ए राइट आंसर, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स कंटेन करता है, और बी इज ए नोट राइट, नेम एंड एज, सी सिग्नेचर एड्रेस, डी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पेशेंट इंफॉर्मेशन। तो ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। द लास्ट आइटम रिटन इन द इंस्क्रिप्शन इज। तो ए, तो इसमें ये कह रहा है कि लास्ट में इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाता है। तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो भी लिखे जाते हैं, मेडिकेमेंट्स लिखा जाता है, उसकी क्वांटिटी लिखी जाती है। तो लास्ट में सबसे व्हीकल्स एंड डाइल्यूएंट्स, किसमें हम उस फॉर्मुलेशंस को बना सकते हैं। तो ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61। द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड सब्सक्रिप्शन कंटेंट्स। तो जो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, जो सब्सक्रिप्शंस है, वो क्या कंटेन करता है। ए डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, बी डायरेक्शन टू द पेशेंट्स, सी डायरेक्शन टू द पेशेंट्स रिलेटिव्स, और डी ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दीज। तो इज ए राइट आंसर। तो सब्सक्रिप्शन में बेसिकली डायरेक्शंस लिखी जाती है एक फार्मासिस्ट के लिए कि आप इस फॉर्मुलेशंस को कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में एक पेशेंट्स को प्रोवाइड करें या उसको बताएं। क्वेश्चन नंबर 62। पोसोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील विद ए स्टडी ऑफ डोसेज फॉर्म्स, बी स्टडी ऑफ डोज, सी स्टडी ऑफ ड्रग्स इंटरेक्शंस, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इज राइट आंसर इज बी स्टडी ऑफ डोज। पोसोलॉजी में हम किसी भी डोज की मात्रा की स्टडी करते हैं कि हम किस प्रकार से पेशेंट्स को एज के हिसाब से या किसी भी माध्यम से हम दवाई किस प्रकार से उसको प्रोवाइड करें। तो हम हैं क्वेश्चन नंबर 63। पेडियाट्रिक डोज आर लेसर देन नॉर्मल डोज बिकॉज। तो जो पेडियाट्रिक की डोज कम होती है देन नॉर्मल डोज के, तो उसका रीजंस क्या है। ए ऑफ देयर लोअर बॉडी साइज, क्या उसका बॉडी साइज कम है इसीलिए हम यूज कर रहे हैं कम डोज। बी ऑफ देयर लेसर बॉडी वेट्स, क्या उसका बॉडी वेट कम है इसीलिए। सी देयर इम्यूनिटी सिस्टम इज़ नॉट वेल डेवलप्ड, क्या उसका इम्यूनिटी सिस्टम वेल डेवलप नहीं है। तो ये तीनों इज ए नॉट राइट आंसर्स। तो डी इज़ अ इमेच्योर स्टेट ऑफ देयर हेप्टिक एंड रीनल फंक्शंस बाय विच ड्रग्स आर इनएक्टिवेटेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो इस केसेस में डी इज ए राइट आंसर, क्योंकि जो उसके हेप्टिक और रीनल फंक्शंस है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, इसी कारण से उसकी डोज की मात्रा को कम किया जा रहा है। तो बेसिक रीज़न तो यही है। एंड क्वेश्चन नंबर 64। ड्रग्स डोसेज में रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट फ्रॉम द यूजुअल अडल्ट डोज फॉर एबनॉर्मली लर्न और ऑप्स पेशेंट्स बिकॉज। तो ड्रग्स डोज में रिक्वायर एडजस्टमेंट फ्रॉम द यूजुअल अडल्ट डोज फॉर एबनॉर्मली लेन और ऑप्सस पेशेंट बिकॉज। उस कंडीशंस में ज़्यादा डोज क्या रिक्वायर्ड होती है एक ऑप्सस और लेन पेशेंट्स के लिए। तो ए नॉर्मल डोज आर कंसिडर सुटेबल फॉर 70 kg। तो जनरल केसेस में हम 70 kg के फॉर्मूले के हिसाब से, यंग फार्मूला या और जो भी फॉर्मूले से हैं, तो 70 kg के हिसाब से वेट को या उसकी डोज को कंसीडर करते हैं। बी द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड एंड द साइज ऑफ द बॉडी इन्फ्लुएंस द ड्रग्स कंसनट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। तो उसकी बॉडी साइज की वजह से उसकी जो ड्रग्स की कंसनट्रेशन भी बॉडी में कम होगी। तो सी बोथ ए एंड बी आर राइट स्टेटमेंट। तो जो ए है और बी दोनों राइट स्टेटमेंट्स हैं, उस कंडीशन में उसकी डोज की मात्रा को हमें ज़्यादा लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 65। ड्रग्स हैव टू बी
गिवन कॉशियसली टू फीमेल इन, तो प्रेगनेंसी में हम उसको कॉशियसली देते हैं। बी लैक्टेशंस के केसेस में हम उसको सावधानी के साथ ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। सी मेनस्ट्रम्स और डी ऑल ऑफ द अबव। तो यानी जो ऊपर के ऑप्शन है ए बी सी, तो तीनों क्या हैं, हम उस कंडीशंस में ड्रग्स की मात्रा को यूजुअली लिमिटेड रखते हैं या कुछ सावधानी के हिसाब से उसको ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 66, द पॉलिसी टू अवॉइड टॉलरेंस डेवलपमेंट्स इन ए इनिशिएटिंग थेरेपी विद द लोवेस्ट इफेक्टिव डोज, बी अवॉइडिंग प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशंस, ओनली ए, डी इज बोथ ए एंड बी। तो ये कह रहा है द पॉलिसी टू अवॉइड टॉलरेंस डेवलप, तो हम टॉलरेंस को अवॉइड करने के लिए क्या पॉलिसीज यूज़ करते हैं। तो पहला है क्वेश्चन का आंसर ए इनिशिएटिंग थेरेपी विद द लोवेस्ट थेरेपेटिक डोज। तो हमें उस कंडीशंस में अगर हम टॉलरेंस को अवॉइड करना चाहें तो हमें जो उसकी सबसे कम मात्रा में जो इफ़ेक्टिव है वो मात्रा एक पेशेंट्स को दें, तो भी हम इसको टॉलरेंस को अवॉइड कर सकते हैं। बी अवॉइडिंग प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशंस, हम ज़्यादा लंबे समय तक किसी भी दवाई का इस्तेमाल ना करें, तो ये भी एक राइट आंसर है। तो यानी बोथ ए और बी इज ए राइट आंसर, कि मतलब हम किसी भी ड्रग्स के प्रति ये ना हो जाए कि हमारी उसके प्रति असर खत्म हो जाए या उसके प्रति टॉलरेंस हो जाए, तो उस कंडीशंस में हम दोनों ही ऑप्शंस को राइट मानते हैं। तो यानी डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, सम ड्रग्स आर एडवाइज्ड बिफोर मील टू, तो कुछ ड्रग्स हम ड्रग्स से पहले लेते हैं, तो रीजंस क्या है। ए अवॉइडिंग डोज डंपिंग, अवॉइडिंग इंटरेक्शन विद फूड, सी इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन के लिए हम इसमें ड्रग्स को यूज करते हैं। 68 ड्रग्स इंटरेक्शन में भी बेनिफिशियल, तो कुछ कंडीशंस में ड्रग्स इंटरेक्शन बेनिफिशियल है, तो इसमें राइट आंसर इज ए ट्रू। ए लेसर डोज इज रिक्वायर्ड इफ द ड्रग्स इज गिवन बाय ओरल रूट्स, टॉपिकल रूट्स, इंट्रावेनस रूट्स, नन ऑफ द अबव। तो उस कंडीशंस में जो सी ऑप्शन है, जो इंट्रावेनस रूट से अगर हम कोई भी ड्रग्स दे रहे हैं तो कम मात्रा में कम डोज में भी हम ज़्यादा आराम ले सकते हैं, यानी हमें ज़्यादा आराम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 70, रिडक्शन इन पार्टिकल साइज इंक्रीज एब्जॉर्प्शन बिकॉज इट, तो इस केसेस में क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है डी इंक्रीज इफेक्टिव सरफेस एरिया। तो जो पार्टिकल साइज अगर हम किसी भी ड्रग्स का इम्प्रूव कर रहे हैं तो उस केसेस में उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाने की वजह से उसकी इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज हो जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 71, द शेड्यूल्स ऑफ द डोजिंग 4 टाइम ए डे 2 टाइम ए डे इज कॉल्ड, तो इसको बेसिकली हम जनरल टर्मिनोलॉजी में डोज रेजिमेंट्स के नाम पे जानते हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ आगे भी हम इसी प्रकार से वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, और आप भी अपनी तैयारी को अच्छे से इम्प्रूव करें। धन्यवाद।